Good morning, good afternoon, good evening, good night, whatever time you are watching. So let's begin. Special Olympics. You see the different types of children who are participating, athletes. These are athletes who are participating in sporting events. Just get the idea. I just want to put some thoughts regarding Special Olympics. So this is the logo, people holding their hands, and it is the Special Olympic logo. So लेट्स अंडरस्टैंड कि स्पेशल ओलंपिक शुरू कैसे हुआ। तो उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट था कि यूनिस कैनेडी श्रीवर इन्होंने 1962 में एक डे कैंप शुरू किया जो छोटे बच्चों के लिए था, चिल्ड्रन के लिए था जो थे इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, और अपने घर पे इन्होंने शुरू किया था ये कैंप। सो यूनिस कैनेडी श्रीवर ने 1962 में एक डे कैंप शुरू किया, चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ एट आवर होम, ठीक है। एंड जिसमें ये था कि जो मेंटली रिटार्डेड पीपल होते थे या इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पीपल होते थे, उनका इन्वॉल्वमेंट होना फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले ताकि वो नॉर्मल और उनका और अच्छे से और बेटर लाइफ वो जी सके। सो एंड जो आपने अभी लोगो देखा, ये लोगो रिप्रेजेंट करता है जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। सो ये बहुत सारे चिल्ड्रन है और ये एक सर्कल एक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, और जॉय एंड हैप्पीनेस ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। और ये दिया था ज़ुरब तसरेतली ने। ज़ुरब तसरेतली ने ये लोगो बनाया था एक स्कल्पचर के बेस पे। जो फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक गेम्स हुआ था शिकागो में, इलिनॉइस में हुआ था। ये यूएसए में है और ये 1968 में हुआ था। फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक गेम्स 1968 में शिकागो में, इलिनॉइस यूएसए में हुआ था। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस करा, स्पेशल ओलंपिक का लोगो जॉय, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस अमंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जैसे हमने पढ़ा था अभी कि यूनिस कैनेडी श्रीवर ने कैंप शुरू किया था, वैसे ही डिफरेंट फाउंडेशंस, कैनेडी फाउंडेशंस ने यूनिवर्सिटीज़, रिक्रिएशन डिपार्टमेंट्स, कम्युनिटी को ऐसी सिमिलर कैंप करने का एक ग्रांट दिया था, परमिशन दी थी ऐसे ही इवेंट कराने के लिए। अब ये लोगों के ऊपर फिर से हम बात करते हैं, ग्रोथ, कॉन्फिडेंस, जॉय अमंग चिल्ड्रन, ये फिर से ये बताता है। और जो इसका एक ओथ भी होता है, स्पेशल ओलंपिक का ओथ, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस कराया था यूनिस कैनेडी श्रीवर ने, जिसमें इनॉग्रल हुआ था स्पेशल ओलंपिक गेम्स का 1968 शिकागो में। तो उसमें ये था, लेट मी विन बट इफ़ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। मैं जीतूंगा, अगर मैं नहीं जीत पाया तो मैं जो अटेम्प्ट करूंगा वो पूरा हिम्मत के साथ करूंगा। यही इसका मतलब, लेट मी विन बट इफ़ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट प्रोग्राम्स होते थे। सो यंग एथलीट प्रोग्राम्स होता था जिसमें 2 से 7 साल के बच्चे, 2 to 7 ईयर्स के ऊपर इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड या यंग हो, 2 या 7 साल के, विद और विदाउट इंटेलेक्चुअल डिसेबल, उनका फोकस करते थे एक्टिविटीज़ के ऊपर, फिजिकली और मेंटल ग्रोथ के ऊपर, गेम्स खिलाना उनको, उनका मोटर स्किल्स कराना, मूवमेंट के ऊपर, आई हैंड कोऑर्डिनेशन गेम्स रिलेटेड ऐसे चीज़ें कराना। ये यंग एथलीट प्रोग्राम होता था, ठीक है, स्पेशल ओलंपिक्स का ये प्रोग्राम एक यूनिफाइड स्पोर्ट्स प्रोग्राम। अब इसमें था कि सारे जितने भी एथलीट्स हैं विद और विदाउट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, सबको एक साथ लेके आना, ताकि इसका गोल यही था कि ब्रेक करना स्टीरियोटाइप्स को, लो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के अगर कोई विचारधारा ऐसी होती है तो, और यूनिटी को प्रमोट करना, एक साथ सबको लेके आना, सबको एक साथ पार्टिसिपेट कराना, उनको गेम्स इवेंट्स टीच करना, प्रमोशन करना। फिर आया हेल्दी एथलीट्स प्रोग्राम। अब इसका ये था कि ये स्क्रीनिंग करता था, डिफरेंट स्क्रीनिंग होता था, हेल्थ चेकअप कहते हैं उसको, वैसे ही होता था, जैसे फिट हो गया, फन फिटनेस हो गया, हेल्थ प्रमोशन हो गया, ताकि इनका अच्छा डेवलपमेंट हो सके, इनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले और इनके ऊपर वर्क किया जाए कि इनको और इनकी लाइफ बेटर हो सके। सो ये स्पेशल ओलंपिक्स के अंदर में ये 3 प्रोग्राम थे, यंग एथलीट प्रोग्राम, यूनिफाइड स्पोर्ट्स प्रोग्राम, हेल्दी एथलीट्स प्रोग्राम। अब इसके रूल्स क्या होते हैं और गाइडलाइंस क्या है स्पेशल ओलंपिक। एथलीट शैल बी डिवाइडेड इनटू कंपटीशन डिवीजन बेस्ड अपॉन देयर एबिलिटी, एज एंड जेंडर, सेक्स, जेंडर। ओके, सो एथलीट्स को डिवाइड करते थे कंपटीशन के हिसाब से, उसमें उनका चेक करते थे एबिलिटी क्या है, एबिलिटी के हिसाब से अलग अलग डिवाइड करते थे, एबिलिटी जिसका कम ज़्यादा और जिसका है उसके हिसाब से डिवाइड कर दिया, एज के हिसाब से डिवाइड कर दिया, और जेंडर, मेल वालों को मेल के साथ, फीमेल के साथ कंपटीशन होता था, मेल फीमेल का अलग अलग।
कंपटीशन डिविजन्स आर स्ट्रक्चर सो एथलीट कम्पीट्स अगेंस्ट ईच अदर ऑफ सिमिलर एबिलिटी। सो सिमिलर एबिलिटी के साथ वो एक दूसरे के साथ कम्पीट कर सकते थे। इससे ये होता था कि फेयरनेस बनी रहती थी, किसी के साथ कोई ऐसा रॉन्ग या भेदभाव नहीं होता था, फेयरनेस बनी रहती थी। और जब कॉम्पिटिशन्स होता था, मेडल्स आर अवॉर्डेड फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस विनर्स को, जैसे नॉर्मल मिलते हैं हर इवेंट में, और रिबन्स दिए जाते थे एथलीट्स हु फिनिश 4 थ्रू 8 प्लेस, 4 से 8 प्लेस तक के 4 टू 8 प्लेस वालों को रिबन्स दिया जाता था। ठीक है, अब पार्टिसिपेट कर, ये तो रूल्स थे। अब पार्टिसिपेट करना है तो पर्सन मस्ट बी एटलीस्ट 8 ईयर ओल्ड एंड आइडेंटिफाइड बाय एजेंसी और प्रोफेशनल। डिफरेंट एजेंसी होती है जो चेकअप करती है, आपको बताती है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल है कि नहीं है। सो वो चेक करती है, इसमें से फॉलोइंग कंडीशन होनी चाहिए वो चाइल्ड की, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में आना चाहिए या कॉग्निटिव डिलेज उसमें होना चाहिए अगर उसका असेसमेंट करते हैं तो, और सिग्निफिकेंट लर्निंग में डिले होना चाहिए, वोकेशनल प्रॉब्लम्स, कॉग्निटिव डिलेज होना चाहिए। सो या ये सारी चीज़ें, ये कंडीशंस होती थी। तो वही अगर स्पेशल ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेशन करना है तो सो ये एक मेगा इवेंट होता था पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ एथलीट्स के लिए पार्टिसिपेशन करने के लिए।